मुंबई में पैसा, पावर और सियासत के खेल की कहानियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक 2000 करोड़ के घोटाले की बात हो और फिर उसी से जुड़े शख्स की हत्या हो जाए तो सवाल खड़े होना लाजमी है। क्या इसी घोटाले के कारण बाबा सिद्दीकी की जान गई? बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा, एनसीपी के अहम नेता और एक ऐसा नाम जिसने मुंबई में राजनीति और बॉलीवुड दोनों में अपना एक अलग रुतबा बनाया। लेकिन आज उन्हीं के नाम के साथ एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री जुड़ गई है जो हर किसी को हैरान कर रही है। शनिवार रात 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 3 हथियारबंद हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियों की बौछार कर दी। 6 गोलियां चली, जिसमें से 2 सीधे उनके सीने में लगी और आर पार वो वहीं जमीन पर गिर पड़े और लीलावती अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वारदात के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुंबई पुलिस अब इस कत्ल के पीछे एक और बड़ा एंगल देख रही है, 2000 करोड़ का स्लम रीडेवलपमेंट घोटाला। अब आपको बताते हैं ये घोटाला है क्या और बाबा सिद्दीकी का इसमें क्या रोल था। ये कहानी शुरू होती है 2000 से 2004 के बीच, जब बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा के चेयरमैन थे। बाबा सिद्दीकी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पिरामिड डेवलपर्स नाम की एक कंपनी को स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिलवाए। आरोप था कि पिरामिड डेवलपर्स सिर्फ एक नाम था, असली फायदा बाबा सिद्दीकी को हो रहा था। ये कंपनी स्लम इलाकों को विकसित करने का काम तो कर रही थी, लेकिन झुग्गीवासियों के हितों को नजरअंदाज करके इसमें बड़े पैमाने पर पैसा घुमाया जा रहा था। 2012 में एक शिकायत दर्ज हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। 2014 में मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच शुरू की और फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी की जांच के मुताबिक ये घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का था और इस घोटाले के जरिए पिरामिड डेवलपर्स के नाम से पैसा घुमाया जा रहा था। 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी की बांद्रा वेस्ट में 462 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली थी। आरोप था कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके इन प्रोजेक्ट से गलत तरीके से पैसे कमाए थे। जो पैसा झुग्गीवासियों को घर देने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो असल में इस स्कैम का हिस्सा बन गया था। हालांकि ये मामला तब से ठंडा पड़ गया था, लेकिन हाल ही में उनके बेटे एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी ने इस घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि स्लम रीडेवलपमेंट का काम आज भी अधूरा क्यों है। इस मामले में अब एक बार फिर से हलचल मच गई थी। तो अब सवाल ये है कि क्या बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे वाकई 2000 करोड़ का ये खेल है या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सच्चाई अभी धुंधली है। इस कत्ल का असली मोटिव क्या है, ये आने वाले दिनों में साफ हो सकता है। आपकी राय क्या है? क्या ये हत्या वाकई उस घोटाले से जुड़ी हुई लगती है या इसके पीछे कुछ और मोटिव छिपा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।